डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोग को क्लास 10th हिंदी हमारा विषय है और वर्णिका जो हमारा हिंदी का जो भाग 2 है उसका अंतिम चैप्टर धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी को आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। नए बच्चे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आपको सारी जानकारी मिल सके। इससे पहले बच्चों हमने चैप्टर 1 दही वाली मगम्मा, चैप्टर 2 ढहते विश्वास, चैप्टर 3 माँ, चैप्टर 4 नगर और अंतिम चैप्टर हमारा आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को धरती कब तक घूमेगी। तो सभी बच्चों ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चलिए थोड़ा हम लोग धरती कब तक घूमेगी इसके लेखक कौन है उसके बारे में जानते हैं। धरती कब तक घूमेगी जिसके लेखक है सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी जिसके लेखक बच्चों कौन है, सावरदैया। सावरदैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार है। सावरदैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार है। ठीक है बच्चों, उनकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थ बोध एवं विविध घटनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य अप्रैल जून 1983 ईस्वी से यहाँ संभार संकलित है। इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानीकार ने स्वयं किया है, यानी कि इस कहानी का जो अनुवाद जो है कहानीकार सावरदैया स्वयं किया है। तो चलिए आगे आइए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, यह महीना कहानी हमारा है, यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। ठीक है बच्चों, सीता ने सोचा और निविश्वास छोड़ी। कुछ याद आते ही उसका मन भर आया। भर आई आंखें पोंछकर उसने आकाश की ओर देखा, फिर जमीन खुरचने लगी। उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, ठीक वैसे ही घुटन जैसी उसके हृदय में भरी थी। यानी कि पृथ्वी और आकाश के बीच में जैसा घुटन भरी हुई है, काफ़ी दूरी है, ठीक वैसे ही घुटन जैसी उसके हृदय में भरी थी, सीता के हृदय में। ठीक है बच्चों, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। भरा पूरा घर है, बेटे बहुए है, पोते पोतिया है, दोहित दोहितिया है। मिलने को दोनों वक्त रोटी भी मिलती है, लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है। लगता है कि कहीं कुछ कमी ज़रूर पकड़ में चाहे ना भी आए। दोनों वक्त खाना और निश्चित होकर सोना ही तो सब कुछ नहीं होता। रोटी के अलावा भी आदमी की कुछ आवश्यकता हुआ करती है। अलावा वाली इच्छाएं ही तो दुख भुगतने को बाध्य करती है। कुछ और अलावा आदमी को इच्छा होता है, रोटी कपड़ा मकान, उसके अलावा और भी लोग सोचता है सुख सुविधा, ये सब भी इच्छा जो होता है वह दुख भुगतने को बाध्य करती है। सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई। सीता अपना कैसा ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई बच्चों? सीता अपना काला ओढ़ना देखकर क्या हो गई? रुआसी हो गई। ठीक है, वे जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। यानी कि सीता का पति मर चुका है, सीता का पति जब तक जीवित था सब कुछ ठीक था। घर घर ही प्रतीत होता था, लगता था कि घर घर है। आंगन में खेलते झगड़ते बच्चे की चिल पौ कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी। आंगन में बच्चे हंसते थे, खेलते थे, चिल्लाते थे तो सब कुछ सुख मिलता था। उस चिल पौ में संगीत का सा आनंद आता था, लेकिन अब तो बेचारे बच्चे भी चिल पौ नहीं मचाते। यदि कभी मचाते भी हैं तो उनका रिकॉर्ड बजने लगता है। कितनी दफ़ा समझाया है कि यहाँ मत खेला कर। गालियाँ सीखने के अलावा क्या है? किसी को बोलने का शऊर तो है ही नहीं, चाहे जैसे बोलते हैं नाश पीटे, है ना। सीता सोचती है कि इस घर को क्या हो गया। बच्चे यदि घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो फिर कौन से पड़ोसियों के आंगन में खेलेंगे? बच्चे तो घर वाले के साथ ही खेलेंगे। लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूटी आंखें नहीं सुहाते। अपने बच्चे ही प्यारे लगते हैं। उन्हें 24 घंटे
खिलाएंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछालेंगे, बार बार चूमेंगे, पुचकारेंगे, लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चे को देखते ही उन्हें उबकाई सी आने लगती है। मुंह से चाहे जो कुछ भी ना कहे, लेकिन आंखें तो सब कुछ बता देती है। कहने का मतलब है कि घर में बच्चा जो, यदि आंगन में बच्चा नहीं खेलेंगे तो फिर कहाँ के खेलेंगे? पड़ोसी के आंगन में खेलेंगे। बच्चे तो घर वाले के साथ ही ना खेलेंगे, लेकिन नहीं, घर वाले को मतलब सीता के घर में और भी जो छोटे बड़े भाई के जो बच्चे थे, मतलब उनकी पुतोही जो थी, वो लोग को अच्छा नहीं लगता था खेलती थी तो उन्हीं के बारे में कहा गया है। मतलब अपने बच्चे ही उन्हें क्या लगते थे? प्यारे लगते थे। 24 घंटे उसको खिलाते थे, हंसाते थे, कुदाएंगे, उछालेंगे, बार बार चूमेंगे, पुचकारेंगे, लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चे को देखते ही उन्हें उबकाई सी आने लगती है। मुंह से चाहे कुछ भी ना कहे, लेकिन आंखें तो सब कुछ बता ही देती है। कोई आदमी मुंह से कुछ नहीं कहता, लेकिन आंखें ही उसकी सब कुछ बयां कर देती है। खीर पूरी खाते समय यदि नाली से उठकर कोई कुत्ता थाली के पास आ जाए, उस समय जो क्रोध और घृणा और पता नहीं क्या क्या जो भी आया करती है ना, बस वही सब कुछ इनके चेहरे पर क्या था? अंकित था। कि मान लो कोई घर में खीर पूरी खा रहा है, खीर पूरी खाते समय यदि नाली से उठ के कोई कुत्ता आ गया थाली के पास, तो उस समय क्रोध घृणा तो आएगा ही। गंदगी समझता है उसको, लोग गंदा में से आ रहा। उसी प्रकार मतलब सब कुछ इनके चेहरे पर क्या था? अंकित रहता था। सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है, वह कौन है? कहने को तो इनकी माँ ही है, लेकिन माँ और बेटे के बीच जो आत्मीयता होती है वह कहाँ है? कोई घड़ी भर के लिए भी पास नहीं बैठता है। यानी कि सीता के पास कोई बेटा पुतो नहीं बैठता था। क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है, मन प्रसन्न है या नहीं, कोई नहीं पूछता था। किसी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं, क्या पड़ी है इन्हें, ये क्यों पूछे। दोनों वक्त खाना खिलाते हैं, यह कम है। सीता सोच रही है, दोनों वक्त खाना खिलाते हैं, यह कम है क्या? मन में उसका तरह तरह के सवाल आते हैं। लेकिन यह दोनों वक्त रोटी खिलाना भी खुशी खुशी कहाँ है ना? गले आप पड़ा फर्ज है कि चलो माँ है तो उसको रोटी खिला देते हैं। ऐसा सीता सोच रही है अपने बेटे के बारे में। बेटा लोग ऐसा करता है, खुशी खुशी उसको 2 वक्त का रोटी भी नहीं खिलाता है। ठीक है, गले आप पड़ा फर्ज है, यह तो अन्यथा उन तीनों में से इतना कमज़ोर कौन है जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता, मेरा खर्चा नहीं उठा सकता। चाहिए ही मुझे क्या? रोटी ये खाते हैं, रोटी मैं भी खाती हूँ। 5-7 व्यक्तियों के खाने के पीछे एक व्यक्ति का खाना तो ऐसे ही निकल जाता है। मान लीजिए 5-7 घर में व्यक्ति है और एक आदमी का एक्स्ट्रा खाना मान लीजिए बर्बादी होता है। अगर नहीं कोई आदमी खा रहा है तो बर्बाद होगा। तो कोई भी खा सकता है एक आदमी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब 5-7 व्यक्तियों के खाने के पीछे एक व्यक्ति का खाना तो ऐसे ही निकल जाता है। नित नए पकवान मांगू, वह बात तो है नहीं कि नित्य मतलब प्रतिदिन हम नया पकवान कहते हैं बनाने के लिए। सीता ऐसा सोचती है। वे रूखी खाए तो मैं कौन सी चुपड़ी हुई है ना चाहती हूँ, लेकिन अभी तो ये चुपड़ी खाए और मुझे रूखी डाले तब भी तो कुछ बोल नहीं सकती। अपने अच्छे से खा रहे हैं, हमको कुछ भी चुपड़ी खिला रही है तो मतलब सूखा साखा। बोलते ही तानों की बौछार तैयार है। हाँ हाँ, हम तो भेदभाव रखते हैं। अगर कुछ बोल भी देती तो पुतू लोग बोलने लगती कि हाँ हाँ हम भेदभाव करते हैं। हमें तो चिकनी चुपड़ी पोसाती नहीं, गरीब आदमी है, मुश्किल से अपना गुजर करते हैं। लेकिन अब जो आपको 56 भोग खिला सके उनके पास चले जाइए। यानी कि और पुतोह लोग कहती है कि जो 56 भोग आपको खिलाएगा बेटा पुतोह उसके पास चले जाइए। और भी बेटे पुतोह थे, आगे बताएंगे हम आपको। देखे कितने दिन रोटी खिलाती है, वे अमीर है तो अपने घर के होंगे, उनकी अमीरी हमारे किस काम आने वाली, हमारे तो हमारी भूख ही काम आएगी। सीता याद करती है कि वह दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ
उसी ने तो नहीं ले रखा है। तुम लोग का भी तो कोई फर्ज होगा। तुमने कौन सा घर से हिस्सा नहीं लिया, तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो। यानी कि सीता याद करती है वह दिन कितना बुरा था जब सीता के बड़े लड़के जो था कैलाश, यानी कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था बच्चों, कैलाश। ठीक है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, कैलाश। सीता याद करती है कि वह दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू, यानी कि सीता के और 2 बेटे थे, 3 बेटे थे कुल, नारायण और बिज्जू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, तुम लोगों का भी तो कोई फर्ज होगा। तुमने कौन सा घर से हिस्सा नहीं लिया, तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो। उसकी बात सुनकर नारायण बोला, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। अपने भाइयों को बोला, मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता। कैलाश के भीतर क्रोध का बवंडर उठ रहा था। बिज्जू चुप रहा, वह हमेशा चुप रहता था, बस सिर्फ देखता रहता था कि कौन क्या करता कहता है। और सीता वह अर्ध विक्षिपित सी देख रही थी, आधा छिपके देख रही थी। देखो अब क्या होता है, एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, यानी कि बहुत ही दुख की बात है कि एक माँ को 3 बेटे भी जो है वो पेट नहीं पाल सकते हैं। कहा गया है इसमें कि एक माँ 3 बेटे और 2 वक्त की रोटी ही चाहिए माँ को, केवल 3 बेटा भी होके 2 वक्त का रोटी नहीं दे सकता है। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, एक माँ 3 बेटे रोटी, यानी एक माँ है 3 बेटा और रोटी चाहिए। और फिर बहस में घूमते माँ बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई। बहस में गिरते हुए माँ बेटे और रोटी में सिर्फ क्या महत्वपूर्ण है, रोटी, यानी कि खाना खिलाने के लिए ही माँ को ये सब परेशानी है। 3 बेटे होते हुए भी बहुत ही दुख की बात है। माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े, गोफन में डालकर फेंके गए पत्थर की मानिंद। रोटी का आकार और भार इतना बढ़ गया कि उसे संभालना किसी एक के समर्थ की बात नहीं रही। कहने का मतलब रोटी का आकार, यानी कि मान लीजिए कि 3 बेटे हैं तो किसी के यहाँ माँ खा लेती, लेकिन लोग सोचते हैं कि रोटी का आकार इतना, भार इतना बढ़ गया, वजन, उसको लग रहा है कि मतलब भोजन खिलाने में हमको इतना भार पड़ेगा, हमारा खर्च होगा, कि उसे संभालना किसी एक में भी समर्थ की बात नहीं है। यहाँ तो 3-3 बेटे हैं। फैसला तीनों जने बारी बारी से माँ को 1-1 महीने अपने साथ रखेंगे। अंत में क्या फैसला हुआ कि तीनों बेटे बारी बारी से माँ को 1-1 महीने अपने साथ, यानी कि सीता को रखेंगे। सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तीनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि यह फैसला उसे मंजूर है या नहीं। तीनों बेटों में से किसी ने नहीं पूछा कि यह फैसला माँ को मंजूर है कि नहीं। उसकी अपनी इच्छा क्या है उसने निविश्वास, है ना, छोड़ा। खैर कोई बात नहीं, यदि आज वे होते और यह तमाशा देखते तो क्या कहते। कहने का मतलब सीता सोचती है कि आज मेरे पति होते तो वे ये देखते तो क्या कहते। उनसे यह सब कुछ सहन हो पाता, वे तो लाल पीले होकर गालियाँ निकालने लगते। अपने पति के बारे में सीता कह रही है कि वे होते तो क्या होता। थप्पड़ या लात मारते, ऊपर से क्या समझ रखा है मुझे, मैं तुम्हारे इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूँ क्या। सोच रही है कि अगर वे होते तो ऐसा सोचते। अभी तो इतनी सामर्थ्य है कि तुम जैसे 20 भिखारियों को रोटी डाल सकता हो। यानी सीता अपने पति के बारे में सोचती है कि अगर वे ऐसे रहते, जिंदा रहते, तो वे ऐसे करते या कहते। एक लंबा श्वास लेती है, लेकिन उनके होते हुए कभी ऐसी बात उठी ही नहीं। जब उसके पति सीता के जिंदा थे तो ऐसा बात कभी उठा ही नहीं। बच्चों लोग ऐसा कभी कहा ही नहीं कि माँ 1-1 महीने हम तीनों के यहाँ रहेगी। उन्हें क्या खबर थी कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करेंगे। सीता को अच्छी तरह याद है कि वे फाल्गुन के दिन थे। सीता को अच्छी तरह याद है कि वे फाल्गुन, यानी कि फाल्गुन का महीना था होली का, फाल्गुन के दिन थे। 3-4 दिनों बाद होली थी। यही तय हुआ कि होली के बाद माँ बारी बारी से सभी के साथ रहेगी। नाहर सिंह जी
वाले दिन खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। यानी सीता को किस दिन लगा कि, है ना, लापसी बिल्कुल फीकी। हमारा एक प्रश्न भी बनेगा ऑब्जेक्टिव बच्चों, सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। तो कहने का मतलब हो गया नाहर सिंह जी दिन वाले खाना खाते हुए सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। वह निगलते समय लगता कि कौर गले में अटक रहा है, यानी कि अंदर भोजन करते हुए उसे लग रहा था कि कौर जो है वह गले में अटक रहा है। होली वाले दिन भी वह अनमनी और उदास थी सीता। होली वाले दिन वैसे तो लापसी ही बना करती है, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया। यानी कि होली वाले दिन जो है ना, कैलाश की पत्नी ने क्या बनाया था, दाल की हलवा बनाया। भूनती हुई दाल देखकर उसे लगा कि वह भी भुनी जा रही है। उसको लगा कि हम भी समझो इस सबके बेटे पुतों के पास हमको भी भुना जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। बच्चे उसको कहने लगे दादी माँ बाई, यानी बाई के मतलब माँ होता है। बच्चे उसको कहने लगे सीता को दादी माँ बाई माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेंगे। यानी कि बच्चे कहने लगे दादी माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेगी। दादी माँ आप सचमुच वही खाना खाएगी क्या, बच्चों ने पूछा। और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली। यानी कि कैलाश की पत्नी का क्या नाम था बच्चों, राधा नाम था। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था, राधा नाम था। तो खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब पेट भर खाना। यानी कि कैलाश की पत्नी राधा बोली कि दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब पेट भर खाना। वह सोचने लगी कि दाल का हलवा हो या रूखी रोटी, खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है। यानी कि भूख को, है ना, भूख लगे तो खाना ही पड़ता है, पेट को भरना ही पड़ता है। रुचि हो तो 2 कौर ज़्यादा, यानी कि रुचि हो खाने का तो आदमी क्या करता है, थोड़ा ज़्यादा खा लेता है, अन्यथा 4 कौर कम भी खाता है। उसने सोचा आज के बाद यहाँ से मेरी रवानगी होगी, यानी कि यहाँ से हम चले जाएंगे। यानी कि कैलाश के यहाँ से वह जाने वाली थी। कल नारायण के हिस्से में खाना मिलेगा, फिर यहाँ के पानी में भी साझा नहीं रहेगा क्या, बच्चे के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या। नहीं, यह बात नहीं हो सकती, सीता सोच रही है। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के हिस्से में वह लुढ़कने लगी। माने कि 1 महीना इस बेटे के यहाँ रहती थी, 1 महीना उस बेटे के यहाँ, 1 महीना उस तीनों बेटे के यहाँ। कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में और नारायण के हिस्से से बिरजू के हिस्से में हिस्सा बदलते ही बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएगी। यानी कि हिस्सा जब बदल जाता है इस बेटे से उस बेटे के यहाँ चली जाती तो बच्चे लोग जो थे पोता पोती बहुत खुश होते थे, कहते थे कि हम साथ साथ ही खाएंगे एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी। बच्चे लोग कहते, वह रुआसी हो जाती, यानी कि रोए जैसा मन उसका हो जाता। वह नासमझ बच्चों को भी पता चल गया कि वह बारी बारी से खाना खाती है। 1 महीने से 1 दिन भी अधिक नहीं रखता था उसको कोई। महीना होते ही टिकट कटवाओ, यानी कि दूसरे बेटे के यहाँ उसको जाना पड़ता था। अब 2 महीने के लिए आफत टली, यही सोचते होंगे बच्चे, उसके बेटे लोग सोचते थे कि अब 2 महीने के लिए आफत टली, यानी कि उसके यहाँ चला गया तो अब मेरे यहाँ 2 महीने, है ना, नहीं रहेगी, उसके यहाँ रहेगी तो आफत टली। शाम होते ही बच्चे सवारगियों के पाटे पर खेलते। शाम होते बच्चे कहाँ खेलते थे, सवारगियों के पाटे पर खेलते थे। वे जब कभी माई रोटी दे वाला खेल खेलते तब उसे महसूस होता कि यह कहानी आज भी 100% सत्य है। यानी कि बच्चे लोग जब खेल खेलते, शाम होते ही बच्चे सवारगियों के पाटे पर खेलते थे। वे जब कभी माई रोटी दे, एक खेल है उसमें बोला जाता है, वे जब कभी माई रोटी दे वाला खेल खेलते तब उसे
महसूस होता कि यह कहानी आज भी 100% सत्य है। बच्चों में से एक जना भिखारिन बनकर बारी बारी से दूसरे के पास जाकर एक ही बात कहता, माई माई रोटी दे। उससे उत्तर मिलता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। यानी कि ठीक सीता पे यह है ना खेल बैठता है कि इसमें भी क्या है, बच्चे लोग कहते थे माई माई रोटी दे, खेल खेलते थे। तो उसमें क्या होता था, बच्चा एक घर से जना भिखारिन बन के दूसरे के घर जाते थे और तब क्या कहता था, उसमें जाकर कहता था माई माई रोटी दे। तो उससे क्या जवाब मिलता था, यह घर छोड़ दूसरे घर जाए। यानी कि मतलब मेरे घर छोड़ दूसरे के पास जा, दूसरे बच्चे के पास। वह सोचती बिल्कुल यही स्थिति मेरी है, मैं भी इस भिखारिन जैसी हूँ। महीना होते ही बेटा कह देता, माई यह घर छोड़ दूसरे घर जा, और मैं रवाना हो जाती। यानी कि सीता सोच रही है आगे वाले घर के लिए। वहाँ भी महीना पूरे होते ही वही आदेश सुनाई देता, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। यह घर छोड़कर दूसरे घर, और वह दूसरा घर छोड़कर आगे वाले घर जाते जाते है ना 5 वर्ष व्यतीत हो गए। यानी कि 5 वर्ष बीत गए सीता को। ये 5 वर्ष की सुख चैन से बीते हो, ऐसा कहाँ। इन 5 वर्षों में 25 दफ़ा झगड़े हुए। बिरजू के हिस्से में थी तब नारायण की पत्नी भवरी ने, यानी कि नारायण की पत्नी का नाम क्या था बच्चों, भवरी। नारायण की पत्नी का नाम था भवरी, यानी कि भवरी। बिरजू के हिस्से में थी तब नारायण की पत्नी भवरी ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी। यानी कि बिरजू के हिस्से में जब थी सीता, तब नारायण की पत्नी जो है भवरी ने लड़के के जन्मदिन पर क्या किया, कटोरी में डालकर रसमलाई भेजा था। कब, जब बिरजू के हिस्से में सीता थी तब। ठीक है, रसमलाई का एक ग्रास ही हिस्सा लिया था कि इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। बिरजू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी। यानी कि बिरजू की पत्नी का नाम क्या था बच्चों, पुष्पा। बिरजू की पत्नी का नाम क्या था, पुष्पा। बिरजू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। यानी कि नारायण की पत्नी को बोल रही है कौन, बिरजू की पत्नी बोल रही है कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या। तुम्हारे हिस्से में थी तब तो रूखी रोटियां खिलाई उन्हें, आज महारानी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है। देखी तुम्हारी रईसी मेरे हिस्से में हो तब तुम अपना यह माल अपने ही पास रखना, हमारी जैसी सामर्थ होगी हम खुद खिला देंगे। हूँ, सीता को फिर याद आया उन दिनों वह नारायण के हिस्से में थी, राधा को बुखार आ गया था। जब नारायण के हिस्से में सीता थी तो राधा को बुखार आ गया था। कैलाश नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। कैलाश बाहर किस लिए गया था, नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। उसने 2-3 दिनों तक उसके बच्चे के लिए रोटी बनाई। कुछ दिन बाद बच्चे के झगड़े को लेकर भवरी और राधा के बीच भी झगड़ा हुआ। भवरी और राधा के बीच झगड़ा क्यों हुआ, बच्चे को लेकर भवरी और राधा के बीच क्या हुआ, झगड़ा हुआ। राधा ने कहा, जब बच्चे झगड़ रहे हैं तब सास जी वहीं थी, चाहे तो उनसे पूछ लो। इसने कहा, राधा ने कहा कि जब बच्चे झगड़ रहे थे तब सास जी वहीं थी, चाहो तो पूछ लो। इतने में भवरी ने जहर में बुझा तीर छोड़ा। अरे जा जा, पूछ लिया तुमसे और उनसे, दोनों से। उनसे क्या पूछना है, वे गुलामी करती फिरती है तुम्हारी और खाना खाती है मेरे हिस्से में। यानी कि जब है ना कैलाश मतलब क्या था उसमें, जब उसका तबीयत खराब था तो उसके यहाँ खाना बनाने गई थी, वही बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो कह रही है यहाँ भवरी कह रही है कि वे गुलामी करती फिरती है तुम्हारी और खाना खाती है मेरे हिस्से में। गुलामी करवाती है तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था। उसकी आंखें भर आई। उनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है, ये हमेशा लड़ती है इनकी और कांटे में घसीटती है मुझे। मतलब उसको घसीटा जाता था, किसको, सीता को।
अब मरना तो मेरे भी हाथ में नहीं है, हाथ में हो तो यही कर दिखाओ। भगवान ने जितनी सांसें लिखी है उतनी तो लेनी ही पड़ेगी। सीता यही सोच समझ के रुआसी सी हुई जा रही थी। सीता क्या सोच के रुआसी हुई जा रही थी कि भगवान ने जितनी सांसें लिखी है उतनी ही लेनी ही पड़ेगी। सीता यही सोच के रुआसी सी हुई जा रही थी। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। सीता को क्या महसूस होने लगा कि आकाश क्या है बच्चों, अनंत नहीं है। ठीक है, नहीं है। यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है, यह सिकुड़ गई है, यानी कि छोटा हो गई है। घर भी सिकुड़ गया। कहने का मतलब पहले ज्वाइंट फैमिली था, पहले घर में दादा दादी है ना, चाचा ताऊ, उनके बच्चे सब लोग साथ रहते थे। लेकिन अब देख रहे हैं कि सब लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अब मतलब छोटा परिवार हो गया। घर भी सिकुड़ गया है, यहाँ सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। कहने को तो यह घर है, यह घर गली के लोगों की दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर है, लेकिन यहाँ खाते पीते घर में ही खाने पीने को लेकर क्या है, झगड़ा है। घर में खाने पीने को कुछ कमी नहीं था, फिर भी घर में क्या है, झगड़ा है। एक पेट के लिए इतना झंझट है, यानी कि सीता के लिए ही सारा झंझट था। ये लोग सुबह शाम गाय कुत्ते को भी तो रोटी डालते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि इन लोगों को हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है कि एक बेटा के यहाँ 1 महीना रहेगी, एक बेटा के यहाँ 1 महीना और एक बेटे के यहाँ 1 महीना, तीनों के यहाँ बारी बारी से। आज तो हद हो गई। कैलाश ने कहा, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने इधर उधर लुढ़कती रही। मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपये हर महीने दे दिया करेंगे। यानी कि कैलाश ने कहा, किसने कहा बच्चों, कैलाश ने कहा कि यह बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने इधर उधर लुढ़कती रहती है। कहने का मतलब 1 महीना ये बेटे के यहाँ रहती है, 1 महीना वे बेटे, 1 महीना इसके यहाँ रहती है। तो कैलाश क्या कर रहा है कि मेरे ख्याल से ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपये हर महीने दे दिया करें। माँ के लिए 150 रुपये काफ़ी है, कैलाश कहता है। चाय तो हम पिलाते ही हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे। बाकी रही रोटी, वह अपनी पकाएगी और खाएगी। किसने कहा, कैलाश ने। नारायण ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो मंजूर है। आज तो बिरजू भी चुप नहीं रहा, बोला, इधर उधर लुढ़कने से अच्छा ही है, अपनी जगह पड़ी तो रहेगी। इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन के तीक्ष्ण कीलों का खेत उग आया। इधर उधर हिलते ही कीले चुभती, यही सभी यथार्थ बैठे थे अपने जगह। थोड़ी देर बाद कीले ठुका स्वर शुरू हुआ। माँ को पूछ तो लेते, यह बिरजू की आवाज़ थी। थोड़ा देर बाद बिरजू बोला कि माँ को तो पूछ लेते। किसकी आवाज़ थी? बिरजू की आवाज़ थी। माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं कहती, उसकी बला से कुछ भी हो चाहे, मूल बात तो अपने जचने की है। मतलब उसका कुछ भी हो, लेकिन अपना जो अच्छा लगे वही हम करेंगे। जब सीता ने यह सुना तो वह कुछ नहीं बोली, बारी बारी से तीनों बेटे की ओर निहारने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मगर रोने की आवाज़ होठों से बाहर नहीं निकली। हृदय का एक टुकड़ा रो पड़ा था, उसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। सीता सोचने लगी कि यहाँ रोटी खाती हूँ तो कौन सी मुफ्त की खाती हूँ, उनके बच्चे की देखभाल करती हूँ, जैसे बन पड़ते हैं 2-4 बर्तन भी साफ़ करती हूँ, कौन से हाथ घिसते हैं मेरे। लेकिन ये 50-50 रुपये इस काम की मजदूरी दे रहा है क्या? जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी। दुनिया में काम की कमी कौन सी कमी है? और नहीं तो किसी के घर बर्तन भांडे ही साफ कर रोटी खा लूँगी। सवाल तो रोटी का ही है, सीता सोचती है। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांधी और अंधेरे ही घर से निकल गई। इस समय उसकी आंखें के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच क्या हो रहा था, घुटन महसूस हो रहा था। यानी कि सीता घर छोड़ के अंधेरे में चली गई सुबह में, और इस समय उसकी आंखें के आगे न अंधेरा था और न ही धरती और आकाश के बीच
घुटन महसूस हो रहा था। सोच रही थी अब हम आज़ाद हो गए, है ना, कहीं भी काम ही करके खाना है तो हम बर्तन चौका करके ही किसी के यहाँ खा सकते हैं, है ना, सवाल रोटी का ही है। आज आकाश अनंत है, यानी कि आकाश अब बड़ा हो गया था। वह सोच रही है धरती बहुत ही बड़ी थी, उसको लग रहा था। वह रास्ता बहुत ही चौड़ा था जिस पर वह रवाना हुई थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि चारों ओर और खुली हवा थी, है ना, यानी कि सीता आज़ाद हो चुकी थी। वह घर छोड़ के, बेटों लोग के कष्ट से वह घर छोड़ के जा चुकी थी, है ना। बड़ी ही दुखी मन से वह सोचती है कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, अब आकाश बड़ा हो गया है, धरती भी बड़ा हो गया, रास्ता भी चौड़ा उसको दिख रहा था, मतलब स्वतंत्र हो गई थी। बच्चों, यह जो कहानी है ना, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइए। दिल छू लेने वाली कहानी है। माँ के प्रति सभी बच्चों को आदर का भाव रखना चाहिए, माँ से प्रेम करना चाहिए। माँ ने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और शादी विवाह भी हमारी माँ करती है। माँ जो हमारे लिए होती है कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। माता पिता हमारे लिए, है ना, हमेशा हमें काम आते हैं। बूढ़े भी हो जाते हैं फिर भी हमारे बच्चों की देखभाल भी करते हैं। तो सभी बच्चों अपने माँ का ख्याल ज़रूर रखें, है ना, अपने माँ के प्रति दया का भाव रखें, आदर करें उनका, है ना। बहुत ही दिल, है ना, छू लेने वाली यह कहानी थी। आशा करते हैं सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको वीडियो मिल सके। मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत करके रात को मैं वॉइस करता हूँ, क्योंकि दिन भर मैं ऑफलाइन क्लास में बिजी रहता हूँ, जिसके कारण दिन में क्लास नहीं ले पाता हूँ, है ना। तो सभी बच्चे मन लगा के आप लोग पढ़िए, है ना। धन्यवाद।